और देखिए यमन से खबर है, यहां पर इजराइल ने की है एक बार फिर से एयर स्ट्राइक। तस्वीरें आपके सामने। 13 हूती ठिकानों पर अटैक किया गया। सना के कई इलाकों में बम गिराए गए। यूरोप में रूस का विस्तार करने के लिए क्रेमलिन ने नई रणनीति बनाई है। नाटो का दावा है कि रूस ड्रोन घुसपैठ कराकर यूरोपीय देशों की सुरक्षा जांचने में जुटा है और उसी हिसाब से हमले की योजना को तैयार किया जाएगा। जबकि नाटो का प्लान है किसी भी तरह से रूस को यूक्रेन युद्ध तक सीमित रखना, जिससे कि नाटो यूरोप में एक सुरक्षा चक्रव्यूह को तैयार कर पाए। क्योंकि रूस ने ड्रोन घुसपैठ का दायरा पूर्वी यूरोप से बढ़ाकर उत्तरी यूरोप तक कर दिया है। आप रिपोर्ट देखिए। अभी तक बाल्टिक देशों पर रूस के हमले का खतरा था, लेकिन अब नॉर्डिक देश भी रूस के रडार पर आ चुके हैं। यही वजह है कि नेटो ने बाल्टिक सागर में बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। नेवल फ्लीट को उतारा है, जो कैलिनिनग्राड और एस्टोनिया के पास युद्धाभ्यास कर रही है, जिससे दोनों जगहों पर रूस को काउंटर किया जा सके। अब समझिए यह नौबत क्यों आई, जिससे नेटो के तेवर अचानक से आक्रामक हो गए हैं। पोलैंड में ड्रोन घुसपैठ, पोलैंड में रूसी जेट पहुंचे। लिथुआनिया में रूसी ड्रोन की घुसपैठ, लिथुआनिया में ही रूसी जेट भी पहुंचे। एस्टोनिया में रूसी जेट की घुसपैठ, रोमानिया में रूसी ड्रोन की घुसपैठ, मोल्दोवा के एयर स्पेस में रूसी ड्रोन जा घुसे। अब डेनमार्क में भी रूसी ड्रोन 2 बार घुस चुके हैं। यानी रूस लगातार नेटो के धैर्य की परीक्षा ले रहा है, लगातार ड्रोन की घुसपैठ का दायरा बढ़ा रहा है। अब नेटो को जवाब देना है कि वो कैसे रूसी घुसपैठ को रोक पाता है। डेनमार्क में पिछले कुछ दिन में 2 बार रूसी ड्रोन की घुसपैठ हुई है। पहली बार 17 सितंबर को ड्रोन डेनमार्क के एयर स्पेस में घुसे थे और कुछ देर रुककर लौट गए थे। लेकिन अब 23 सितंबर की रात को फिर से ड्रोन पहुंचे। इस बार कई ड्रोन घुसे, लेकिन 2 ड्रोन एयरपोर्ट के पास जा पहुंचे। डेनमार्क में रूसी ड्रोन पहुंचने से हड़कंप मच गया। हाई अलर्ट जारी है। ड्रोन देखते ही मार गिराने का फरमान जारी हो गया है। डेनमार्क ने नेटो से बात की है और सुरक्षा मजबूत करने के लिए मदद मांगी है। नेटो को अंदेशा है कि रूस सिर्फ धमकी से नहीं मानेगा, युद्ध की तैयारी करनी होगी। इसी वजह से नेटो ने रूस के पास पड़ने वाले देशों में डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिया है। इसके अलावा बाल्टिक, आर्कटिक और काला सागर में वॉरशिप लगाए जा रहे हैं, जिससे 3 तरफ से रूस पर शिकंजा कसा जा सके। अगर रूस बाल्टिक मोर्चे पर किसी भी देश पर हमला करता है तो नेटो बाकी दोनों मोर्चों को एक्टिव करके रूस पर हमला कर सकता है। इसी तरह बाकी दोनों मोर्चों में से रूस कहीं भी एक्टिव हुआ तो जवाब में बाकी मोर्चे एक्टिव कर दिए जाएंगे। नेटो का यह प्लान पेंटागन के पास अप्रूवल के लिए गया है, जबकि अब ट्रंप के तेवर भी रूस के लिए बदल रहे हैं, जो संकेत दे रहे हैं कि यूरोप शीत युद्ध 2 की तरफ बढ़ रहा है।